स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षण विधि मतलब टीचिंग मेथड एवं शिक्षण प्रविधि मतलब टीचिंग टेक्निक में अंतर को समझेंगे। वैसे तो शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में कोई ख़ास अंतर नहीं होता, लेकिन एक बाल के बराबर अंतर होता है और जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। अतः इसको समझने के लिए आप इस ऑडियो और वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और इसको समझने के बाद आप टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक में डिफरेंशिएट आसानी से कर पाएंगे। तो जैसा ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टीचिंग मेथड के बारे में, पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि विधि किसी कार्य को करने की व्यवस्था या प्रणाली को कहते हैं। अब व्यवस्था या प्रणाली क्या है, इसको समझते हैं। जब हम किचन में खाना पकाने जाते हैं या सब्ज़ी बनाने जाते हैं, तो सब्ज़ी बनाने के लिए हम पहले सब्ज़ी की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद हम उसमें जो भी हमें मसाले डालने हैं यानी कि इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। इसी तरह से जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है, तो वह उस विषय वस्तु का पहले चयन करता है। उस विषय वस्तु को चयन करने के बाद उस विषय वस्तु को किस तरह और कैसे अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, कैसे उन्हें समझाना है, इसके लिए वो विधि का चयन करता है। और लेकिन उस विधि का चयन करने से पहले वो ये ध्यान देता है कि उसकी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनकी रुचियां क्या हैं, उनके उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी बुद्धि लब्धि का स्तर क्या है। उसी के आधार पर वो शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। क्योंकि शिक्षण विधियां जो होती हैं हम जानते हैं कि हर कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से ही शिक्षण विधियों को बनाया गया है, क्योंकि हर क्लास में हर एक बालक का बुद्धि स्तर जो होता है वो अलग अलग होता है। अब इस तरह की शिक्षण विधि इस्तेमाल की जाए कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बच्चा और निम्न बुद्धि लब्धि वाला बच्चा भी उस विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। दूसरा पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं टीचिंग मेथड में ही कि अध्यापक विषय वस्तु को अपने छात्रों की आवश्यकता अनुसार उन तक पहुँचाने के लिए विधि का सहारा लेता है। यही पहले आपको बताया कि जब शिक्षक विषय वस्तु को समझाने जा रहा होता है, उससे पहले वो ये चाहता है कि वो विधि का चयन करता है, लेकिन विधि का चयन करने से पहले वो अपने छात्रों की आवश्यकता देखता है, देखिए उनका लेवल देखता है, उनकी योग्यता देखता है कि कितनी आसानी से कितनी जल्दी से समझ जाएंगे ये। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्लास में बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाना है। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाने के लिए वो किस विधि का प्रयोग करेगा? डिमॉन्स्ट्रेशन विधि का, जिसको हम प्रदर्शन विधि भी कहते हैं, उसका प्रयोग करेगा। तो अब प्रदर्शन विधि का प्रयोग करने से क्या होगा कि एक तो वो पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि एक मूर्त भी अमूर्त दे रहा है, यानी कि शब्दों में लिखा हुआ बता रहा है, उस अमूर्त को मूर्त में बदल दे रहा है, यानी कि उन पार्ट्स को वो दिखा भी दे रहा है। इसको मैं आगे और समझाऊंगी जब मैं टेक्निक बताऊंगी तब। अब इसी तरह से अगर अब 2 पॉइंट्स को देखने के बाद अब हम देखते हैं कि टेक्निक के जो 2 पॉइंट्स हैं उससे हम विधि के दोनों पॉइंट्स का कंपैरिजन करते हैं। तो अभी तो हमने विधि के 2 पॉइंट देखे थे। अब देखिए शिक्षण प्रविधि में क्या लिखा है। यहाँ तो लिखा था कि विधि किसी कार्य को करने की व्यवस्था या प्रणाली है। यहाँ लिखा है कि शिक्षक द्वारा पढ़ाने का तरीका शिक्षण प्रविधि है। अब आ जाइए, मैंने यहाँ कहा था डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ समझाऊंगी, तो वही एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कक्षा में हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाना है। पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाने के लिए वो शिक्षक अपनी कक्षा में कौन सा तरीका अपनाएगा कि उस कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यानी कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक है और निम्न बुद्धि लब्धि वाला बालक है, उन सभी को वो विषय वस्तु, वो टॉपिक, वो प्रकरण बड़ी आसानी से समझ आ जाए और एवर लास्टिंग हमेशा तक उनके जहन में वो बैठा रहे। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है? ग्रुप बना सकता है क्लास में, या तो वो पौधों
एक ऐसा पौधा लाए जिसमें सभी भाग उपस्थित हैं और वो बच्चों हर ग्रुप में बांट दे, उनके सहारे से डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा सकता है बच्चों को। दूसरा, वो बच्चों को गार्डन में ले जा सकता है। तो अब गार्डन में ले जा रहा है तो क्या करा रहा है, वो गार्डन का भ्रमण करा रहा है। भ्रमण क्या हो गई, विधि हो गई। दूसरा, बच्चों के सामने लाकर दिखा रहा है उस पौधे के पार्ट्स, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्रदर्शन विधि हो गई। लेकिन प्रदर्शन विधि के अंदर उसने क्या किया, ग्रुप बनाकर पौधे का पत्ता, पौधे के पार्ट्स को दिखाना। ठीक, ग्रुप बनाकर पौधे के पार्ट्स को दिखाना वो तरीका हो गया उसका, प्रदर्शन विधि का तरीका। दूसरा, उनको गार्डन तक ले जाकर दिखाना, ये भी उसका तरीका हो गया। तो इसी तरह से आपका ये दूसरे पॉइंट में लिखा है यहाँ पर कि हमारे कुछ पसंदीदा, जैसे कि तरीका अगर हम बात करें कि हमारे कुछ पसंदीदा अध्यापकों द्वारा विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका, उनको समझाने का ढंग इतना अच्छा होता है कि हम उस विषय वस्तु को किसी अन्य को आसानी से समझा सकते हैं। यही क्या कहलाता है, तरीका। यही तरीका प्रविधि कहलाता है कि उस टीचर ने किस तरीके से आपको समझाया, वो तरीका हो गया। और उस तरीके और जिस विधि, उस तरीके को जिस विधि के अंदर, जिस मेथड के अंदर लिया। ठीक, यह आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट। अब हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। बस यही बारीक सा एक अंतर है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके अंतर को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर विधि की परिभाषा दी है कि जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। अब यहाँ क्या बता रही है, एक वर्ड आ रहा है ढंग। जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बहुत ही व्यापक स्तर पर होता है। व्यापक स्तर आपने देख ही लिया, क्या कि वो कि भाई कौन से लेवल पे जा रहा था, कि कहाँ क्या कर रहा है, प्रदर्शन कराने के लिए वो क्या कर रहा है, कक्षा में ग्रुप बना रहा है या कोई एक्टिविटी करवा रहा है या उनको भ्रमण करने ले जा रहा है। इस तरीके से ये एक व्यापक अर्थ हो गया। और एक और तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी इसके अंदर शामिल होती हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि जो हमारी इसकी प्रविधि की परिभाषा है वो क्या कहती है। प्रविधि की परिभाषा, हम यहाँ पर एक विद्वान हैं, हमारे एजुकेशनिस्ट रहे हैं जिनका नाम है थ्रिंग। हम यहाँ पे थींग लिखा है, थ्रिंग कर लेना, था के नीचे रा लगा के, कि शिक्षक शिक्षण प्रविधि के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वह इसे कैसे करेंगे। वही बात आ गई कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाने के बाद बच्चे किस तरीके से समझेंगे, कैसे समझेंगे कि हाँ भाई ये पत्ता ही है। अब हर पौधे में तो टहनियाँ नहीं होती, जिसमें टहनी नहीं होती तो वो कैसे पता लगाएगा कि भाई इसकी ब्रांच है या नहीं है, क्या होगा। ठीक, कितना समझ में आ गया। अब आगे है, इसके बाद अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, ये तो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे हम अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। पहला इन्होंने ये दिया है, देखिए, हाँ, पहला पॉइंट है कि विधि के अंतर्गत प्रविधि समाहित है। बात बिल्कुल सही है कि प्रविधि विधि के अंदर आती है, लेकिन प्रविधि विधि, और दूसरा पॉइंट दे रखा है प्रविधि विधि का ही भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्या को हल करने की एक अच्छे तरह से स्थापित क्या है, प्रक्रिया है। पूरा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के अंदर तरीका आता है। ये क्या है, उस समस्या को हल करने का तरीका है।
ये समस्या को स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को किस तरीके से हल किया जाएगा वो तरीका प्रविधि कहलाता है। विधि द्वारा कार्य जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखना इसका मिस कर दिया है कि प्रविधि जो होती है कि विधि के द्वारा एक कार्य पूर्ण होता है, लेकिन ये जो होता है यहाँ पर कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या होता है, रास्ता खोजा जाता है। क्या करते हैं हम, रास्ता ढूंढते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि विधि एक लक्ष्य, योजना या व्यवस्थित प्रक्रिया का सेट है, यानी ग्रुप है, समूह है, जो एक विश्वसनीय दृष्टिकोण पर आधारित है। यह बताता है कि व्यवस्थित तरीके से क्या करने की जरूरत है और उन लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। अब प्रविधि कहती है कि ये जो क्या करता है, ये जो विधि हमने अपनाई थी, उस विधि द्वारा हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बताता है कि बच्चे को कैसे समझाया जाएगा। कोई सवाल, कोई गणित का सवाल बताना है आपने, तो आप एक बार में सारा सवाल बता देंगे या उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ बताएंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण के लिए आ जाता है कि विधि में गणित की समस्या को हल करते समय आगमन या निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि बच्चे को आगमन विधि से समझाएंगे या निगमन विधि से। अगर आप आगमन विधि से बताते हैं तो हम क्या करते हैं, सूक्ष्म से जटिल की ओर जाते हैं, या और अगर हम निगमन बताते तो हम उसको सिद्धांत या सूत्र बता देते हैं। वो फॉर्मूला फिट लगा बता दिया, वैल्यूज पुट करेगा, सवाल आंसर निकल आएगा। लेकिन वही प्रविधि में क्या होता है कि गणित की समस्या हल करने के लिए हम आगमन विधि का अगर प्रयोग करते हैं तो इस विधि के प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। हम बच्चे को हमने कोई इतिहास का, किसी राजा का पूरा इतिहास बताना है, तो कि अगर उसको हम कहानी के माध्यम से बताएंगे, उसको हम प्ले करवाएंगे या क्या ऐसा करवाएंगे कि वो बच्चा उस पाठ को बहुत सहजता के साथ समझ जाए। और इसी तरह से अगर गणित की बात करेंगे तो पहले हम बच्चे से क्या क्रियाकलाप करवाएंगे, या बच्चे को हम पहले उस फील्ड में लेके जाएंगे, तब उसके आधार पर हम बच्चे को पेरीमीटर यानी कि किसी आयत का या किसी वर्ग का परिमाप बताना है तो क्या फील्ड में लेके जाएं, या उसको हम चित्रों के माध्यम से समझाएं, चित्रों को बताएं कि पहले परिमाप और आयत होता क्या है, उसके बाद फिर हम आगे उसका फॉर्मूला उसे देंगे।